ये है इतिहास का पहला चैप्टर, ठीक समझ में ना। जिसको हम लोग कहेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ दिखाएंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ समझना है। हाई क्या जगह एक बार समझ गए तो पूरा चैप्टर खत्म आ जाएगा, पूरा एकदम एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। समझ में, सिर्फ ध्यान से सुनना है। अगर सुन लिया समझ गया तो फिर पूरा चैप्टर आपके लिए पूरा इजी हो जाएगा और एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो देखो ये है सिंधु। सिंधु का मतलब होता है नदी। क्या होता है? नदी। और घाटी का मतलब होता है किनारा। सभ्यता का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि का विकास। समझ में ना, सामाजिक विकास, हर एक चीज़ का विकास वो सभ्यता कहलाता है। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता का जो ना समय जो माना जाता है ना, ये माना जाता है 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व, 25 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। किसके अनुसार से? एक होता है कार्बन, ठीक है, क्या होता है? कार्बन 14 पद्धति के अनुसार से, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय जो माना गया है वो माना गया है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी के पूर्व माना गया। समझ में ना। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, क्या बोलेंगे? 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। वो जो बहुत बार पूछा है, समझ में आया ना। अब देखो, अब किसके अनुसार से, तो एक मतलब एक तकनीक होता है कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति का मतलब ये होता है जिस भी चीज़ में अगर कार्बन का अंश रहेगा ना तो हम पता कर लेंगे कितना साल पुराना है। समझ में आया ना। मान लो कि दो व्यक्ति गया कुआं खोदने के लिए। क्या खोदने गया? कुआं खोदने गया। और कुआं खोदते खोदते उसके अंदर में क्या मिल गया उसको, मतलब कि सोने का मतलब हंडी मिल गया उसको। समझ में आया ना। और जो व्यक्ति नीचे है वो पूरा परेशान सब हम ही ले लेंगे। समझ में आया ना। वो क्या सोचा सब हम ही लेंगे, बेचारा काम छोड़ कर परेशान हो गया, पूरा पागल हो गया वो, कि इसको कैसे छुपाएंगे हम। समझ में ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो दूसरा व्यक्ति ऊपर जो काम जो कर रहा था ना, वो देख रहा है इसको कुंजी हो गया है, बस ऊपर से कूद गया। समझा। जब जब गया तो कूदने के बाद जो होता है कि मतलब उसको देखना, अरे कुंजी है, वो काम को कुछ नहीं बोला, चुप चुप जो ना सोना का जो हंडी है हम दोनों आधार कर लेंगे। समझा। तो अब वो आधार कर लेंगे ना। इसी बीच में क्या होता है कि जिसके मतलब यहाँ पे मिट्टी खोदने गया था, है ना, तो वो मालिक आ गया वो। अब वो सोच रहा है पता नहीं तो मिट्टी खोदा तो अंदर पता नहीं अंदर कुछ कुंजी करा पता नहीं। समझ में आया ना। बस इसी में करते करते उसको अपने को बेटा भेज दे, देखो तेरा उधर कुंजी करके कुछ होता ना क्या है। समझा ना। वो पूरा कहते हैं सोना घंडी है। समझा। अब बोले ये मेरा है ना, वो दोनों बोलता है मेरा है। वो अब मतलब कि ये तीनों कह रहा है, दोनों जो काम करने के लिए वो बोलेगा आधा कर लेंगे, 3 हिस्सा कर लेंगे इसका। बट मेरे यहाँ पे आया है, अब इसको हिस्सा करवा लेगा। समझा ना। अब ये जो है पूरा ऊपर लेके उड़ गया पूरे, यही लोग पूरा मतलब जो खिचड़ी जो पकड़ा था मंदिर में पूरे परेशान हो गया। पूरे बस्ती मोहल्ला, पूरे गाँव, पूरे मोहल्ला हो गया। समझ में आया ना कि उसके चिंटू के यहाँ काम करने गए थे, सोना घंटी मिल गया है। समझा। बस मीडिया वाला आ गया। अब मीडिया वाला बस मोदी को इन्फॉर्मेशन हो गया, बस वहाँ से पूरा एकदम मतलब केंद्र से को टीम भेजा के जाओ रे कहाँ से कौन चीज़ हो गया। सोना वाला बात ना है। मतलब सरकार से अजीब है, अगर आपके घर में बम मिल गया तो आपका हो गया। समझ में आया ना। हाँ, चरस गांजा मिल गया तो आपका हो गया। आप मतलब आप क्रिमिनल हो गए। अगर सोना चांदी मिल गया तो सरकार का हो जाएगा। पेट्रोल मिल गया आपका जमीन तो सरकार का हो जाएगा। कोयला मिल गया सरकार का हो गया। समझ में आया ना। गोला बारूद बम मिल गया तो आपका हो गया। फंसो जा करके आप। बस ये क्या किया आपने, मेरा हुआ ना इसका ना उसका, बोला पूरा किधर गाय हो गया इसका। सरकार ने कब्जा करे, सरकार ने कब्जा किया, चेक किया। चेक करने के बाद पता चलता है कि वो जो मतलब कि किसके द्वारा चेक होगा, ये कार्बन 14 पर एक तकनीक होता है, इनके द्वारा चेक होगा। समझ में, एक मशीन तरह होता है उसमें अगर कार्बन का थोड़ा सा भी अंश होगा ना मिट्टी के अंदर में तो ऑटोमेटिक कार्बन होगा। तो कुछ लगा हो रहेगा ना तो पता कर लेते हैं कितना साल पुराना है, जिसमें कि जीवों का अंश में कार्बन का अंश होता है, उसे हम चेक कर लेते हैं। तो पता चल गया है कि ये 2500 लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच का ये चीज़ है। इसका मतलब आज से लगभग 5000 से भी पुराना वो सोना का हंडी मिल गया। तो जब मिल गया तो पता कर लिया कि ये ना लगभग जो होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही होगा। कहीं कहीं पर ना मिल जाता है, मिट्टी खोदने गया मिल गया। समझ में आया ना। तो इसको जो चेक जो होता है कार्बन 14 पद्धति तकनीक होता है, उनके द्वारा ये क्या चेक होता है। समझा। तो अब देखो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ। इसको ना सिंधु घाटी सभ्यता को इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा। क्या बोला इसको? हाँ, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। समझ में आया ना। तो अब देखो, तो अब
भारत में सबसे पहली बार रेल चला। क्या चला है? रेल 1853 ईस्वी में। याद रखना, बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा है, समझे ना। हाँ, 1853 ईस्वी में भारत में जो है पहली बार क्या चला? रेल चला। उस समय जो था भारत का जो गवर्नर था डलहौजी था। कौन था? डलहौजी, अंग्रेज था ना, गवर्नर बनाए थे अंग्रेज, तो डलहौजी था। इनके शासनकाल में रेल का शुरुआत हुआ था। तो आपका जो क्षेत्र यहाँ पर इस जगह पड़ता है मुंबई। क्या पड़ता है? मुंबई और पुणे में ठाणे के बीच, समझे ना, पहली बार रेल का परिचालन शुरू किया था। अब अंग्रेजों को यहाँ से जब अंग्रेज यहाँ पे इंडिया में था तो उनका तो यहाँ पर ना लोगों से कोई मोह माया था, समझा न, उसका ज़मीन किसी चीज़ ने, बल्कि उसको सिर्फ मोह माया ये था कि उसको यहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा हो रहा था। समझ में आया ना। जब इनकम ज़्यादा हो रहा था तो वो क्या किया? फैक्ट्री बसाएगा। फैक्ट्री तो बसाया ही था। आप फैक्ट्री में कोई भी माल जो बनेगा तो क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, बाजार लेके जाना पड़ेगा ना। मान लो यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ पर आप कोई भी माल उत्पन्न मतलब बनाओगे फैक्ट्री में, उसका प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन करके उसके लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए ना जी। अब तुम कोई भी माल बाजार जब लेके जाएगा सबसे पहला अच्छा सुविधा आपको चाहिए रास्ता। समझ में आया ना। आकाश उड़ के लेके जाएगा तब रास्ता चाहिए। तो ये लोग क्या किया कि ये सब क्षेत्र से ना मतलब कि रेल का परिचालन शुरू कर रहा था, समझा। रेल इस समय क्या, इस समय पहाड़ खंडर ये सब बहुत ज़्यादा है, समझा ना, पहाड़ खंडर बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इसका जब खुदाई का काम जब शुरू करने के बाद ना मिट्टी का हंडी, सोना चांदी, समझ में आया ना, चावल गेहूँ भूसा, लिपस्टिक अलता बिंदी, ईट पत्थर, बहुत सारा चीज़ मिला है। तो इन सब चीज़ से ना अंग्रेज लोगों ने बहुत लालच हो गया। लालच जब हो गया तो उन लोगों ने क्या किया? एक टीम बनाया। क्या बनाया? एक टीम बनाया, समझे ना। तो टीम बनाया, टीम जब बनाया और उसको खोद का जब शुरुआत किया था, एक व्यक्ति था चार्ल्स मेसन। नाम क्या है उसका? सारा चीज़ दिखा देंगे, पहले सुन लो पहले डायलॉग। ये सब कोई मास्टर पढ़ाएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, समझ में। किताब तो ऐसे ही है, इसलिए बोल सब लोगों ने किताब खरीदना अपना किताब खरीदेगा सबसे सब अच्छा होता है। वही पढ़े गेस्ट पेपर पासपोर्ट से कुछ नहीं होता, सिर्फ परीक्षा पास करो, बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं होगा, समझा। गेस्ट पेपर से कोई पढ़ा नहीं होता, हम गेस्ट पेपर किसी विषय किसी बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। तो जब रेल का जब काम शुरू किया गया ना तो आदमी लोग वर्कर लोग लगाया, समझा। अब वर्कर लगाते क्या करने लगा? तो यहाँ पर ना इस क्षेत्र में जो होता है हड़प्पा पड़ता है। हाँ, क्या पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है। तो सबसे पहला जब खोद खाद का काम शुरू किया ना तो हड़प्पे खोद खाद शुरू किया। किसके साथ? मतलब कि इसका जो निरीक्षण करने वाला था जो, उसका नाम था दया राम साहनी। नाम क्या था जी? साहनी। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, क्या बोलेगा? समझ में आया ना। ये सब चीज़ होता है। तो इनके अगुवाई में काम जो होता है कि शुरुआत किया गया। कब? 1921 ईस्वी में। क्या है? कब क्या है? 1921 में। ये हाल फिलहाल की बात है, 100 साल हुआ है, समझे ना। तो अब ये लोग क्या किया, जब खोद खाद शुरू किया, इसके बगल में सिंधु पड़ता है। क्या पड़ता है? सिंधु। तो सिंधु पंजाब, सिंधु इधर पड़ता है, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, समझा ना। हाँ, तो ये सिंधु भी पड़ता है। तो सिंधु का जो खोद खाद शुरू किया था उसमें भी एक व्यक्ति को मतलब कि टीम गठित किया गया, इसके अगुवाई में वो था राखाल। क्या नाम था जी? हाँ, राखाल दास बनर्जी। कब? ये 1921 में, ये 1922 में, समझ में ना। तो यहाँ पर सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने, समझ में आया ना। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कभी कभी समय भी पूछ देता है, समझ में आया ना। चलो, तो इन सभी चीज़ पर यहाँ पर जब खोद खाद जब शुरू किया गया, अब मान लो कि आप मतलब कि कुदाल से खोद रहे हो तो कुछ अब बोलेंगे यहाँ अंदर में सोना अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, तो क्या करो? आराम से मारोगे, कस के मारोगे, बोलो पहले। तो उसको बोला जितने वर्कर था उसको बोला गया कि मतलब आराम से खोदना है, ठीक है। तो खोदते खोदते कहीं पर ना, देखो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे मिल गया, फिर ऐसे मिल गया,
समझा ना। तो ये एक हाउस टाइप का हो गया। क्या हो गया? हाउस टाइप का हो गया। तो हाउस टाइप का जब हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कि यहाँ पर ये लोग दिमाग लगा लिया कि ये लगता है कि उस जमाना का स्विमिंग पूल होगा। समझ में ना? हाँ, मतलब कि नहाने वाला कोई बड़ा कुआं तालाब कुछ ना कुछ होगा, तालाब होगा बड़ा बड़ा ऐसा। तो इसका वो लोग दिमाग लगा दिया है ना। अब दिमाग कुछ हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर कोचिंग है ना जी, भूकंप आ गया, ऐसा भूकंप आ गया, हम लोग सब दब गए। समझ में ना? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल, करोड़ साल, अरबों साल के बाद फिर से नया दुनिया बन गया। समझ में ना? अभी यहाँ पे बांध है, इस बांध को फिर से मतलब कि बनाया जाएगा तो मिट्टी तो खोदेगा, मिट्टी खोदेगा ना। हम लोग तो गल जाएंगे, बात की बात है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं गलेगा। प्लास्टिक नहीं गलता है। नाक में अगर सोना पहना है, सोना भी नहीं गलेगा। चांदी है, चांदी, तांबा भी जल्दी नहीं गलता है। समझ में आया ना? तो ये सब सिस्टम होता है। तो गलता नहीं है तो खोदेगा, है ना। ये बोर्ड है, ये भी दब के रह जाएगा, गले पता नहीं, बात की बात है, समझे ना। निकलेगा तो वो लोग दिमाग लगाएगा, लगता है कि यहाँ ना, लगता है कोई स्कूल कॉलेज कुछ होगा। समझ में आया ना? ये अनुमान के आधार पर सारा चीज़ का मतलब कि वो लोग बंदोबस्त किया था। समझा? तो ये सब जो होता है, ये लोग भी सब चीज़ का अनुमान पर किया, सब चीज़ का अनुमान पर किया ये लोग। समझा ना? तो पूछेगा सिंधुघाट सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में था। इसका खोज, हाँ, ये ईस्वी पूर्व है। ईस्वी पूर्व का मतलब ये हुआ कि जितनी ईस्वी शुरू हुआ तो उससे पहले की बात है। मतलब अभी क्या 2023 है ना, 2023 साल इधर हो गया और 2500 साल उधर, लगभग टोटल मिला के लगभग 5000 साल हो गया लगभग। तो आज से 5000 साल पहले के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आया ना? क्योंकि वो जब एक जब शुरू हुआ था उससे भी 2500 की 3000 साल पहले की बात है। और जब शुरू हुआ उससे अभी 2023 साल हो गया है। 2023 और 2500 उधर, समझा? लगभग 5000 से बेसी होगा साल। समझ में आया ना? तो ये सब चीज़ खोद खाद करने लगा, है ना, तो मिलने लगा। अब आदमी लोग जो होता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से ना एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? यहाँ से एक नदी निकलती है, चीन के पास निकलता है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर वो नदी बहती, ये हुआ अरब सागर। क्या ये? हाँ, ये अरब सागर है, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी बहती, इस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है? अब इसका भी नाम सिंधु क्यों पड़ा? जब इधर से अरब लोग इधर जब इंडिया में आ रहा था ना, तो यह हिंदुस्तान था। क्या नाम था देश का? नाम हिंदुस्तान ना बोल के हिंदुस्तान बोल दिया वो। समझ में आया ना? और सबसे बड़ा गंगा नदी से बड़ा नदी है ये। गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे करके खोदे, यहाँ से निकलेगा, ऐसे करके खत्म। ये तो कितना दूर से निकलता है। तो अब ये लोग क्या हुआ कि नदी के किनारे में ऑटोमेटिक बसेगा लोग, क्योंकि पानी चाहिए दुनिया में, हर चीज़ के लिए पानी आवश्यक होता है। इसीलिए जल को जीवन कहा गया, जल ही जीवन है। समझ में है ना? कुछ भी तुम बनाओ, पानी चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। पियोगे पानी, मरोगे पानी, जियोगे पानी, हर चीज़ में चाहिए पानी। तो ये लोग क्या हुआ कि इनके किनारे में ये लोग बसता था, वो इसीलिए कि यहाँ से और भी कहीं जाने में इसको सुविधा। आजकल के जैसे उस ज़माने में हवाई जहाज, रेल, बस, ट्रेन, ये सब कुछ नहीं था, बाइक वगैरह कुछ नहीं था। ये लोग कहीं भी जाना होता था ना, तो नदी ही लोग का मुख्य साधन स्रोत था। दूसरी बात, अभी सबके घर में हैंडपम्प है, मोटर लगा हुआ, हैंडपम्प लगा हुआ है। उस समय मोटर हैंडपम्प नहीं था, कुआं भी नहीं था, वो नदी का ही पानी सबको पीता था। और आजकल के जैसा जितना गंदा है ना, वो गंदा नदी भी नहीं था। आजकल तो गंदा पानी लोग घर के नल से निकलता है, और उतना स्वच्छ पानी पहले नदी, उससे भी जितना पानी नहीं ना, जो पूरा मतलब RO जो पूरा प्यूरीफाई करके पानी मिलता है, इस तरीके बहुत अच्छा पानी मिलता था पहले शिव नदी का। आजकल RO वगैरह पानी पी करके बाद मिलो ना, तुरंत लीवर खराब, ये खराब, वो खराब, बहुत सारी चीज़ होने लगता है, उसको बीमार से मर जाता है पानी में। पानी से क्या क्या बहुत सारी बीमारी होता है, पानी 25 तरह की बीमारी होता है पानी से। जॉन्डिस वगैरह पानी से ही होता है, गंदा पानी पे जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है, पीलिया इसको बोलता है, हेपेटाइटिस A B C उसी में आता है। तो ये लोग जो है इसी किनारे में बसा। अब बसने का एक मुख्य कारण क्या था? ये लोग व्यवसाय करने में आसान था, खेती बाड़ी करने में भी आसानी होता था, माल जाल को पोषने में भी बहुत आसान होता था। तो अब देखो, अभी हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग बिहार के इस क्षेत्र में हैं। समझ में आया ना? इधर गंगा और इस तरफ महानंदा नहीं है जी। तो हम लोग को क्या बोलेगा, है ना, इधर इस तरफ में गंगा है, इस तरफ में महानंदा है, इनके बीच में हम लोग हैं। समझ में आया ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कौन घाटी सभ्यता का आदमी है जी? हम लोग महानंदा और गंगा घाटी के सभ्यता का आदमी हैं हम लोग।
समझ में ना। और जहाँ जहाँ नदी होगा उसके अगल बगल का ज़मीन बहुत उपजाऊ होता है, वो इसीलिए कि बाढ़ लेके आएगा। बाढ़ जब लेके आएगा तो खादर मिट्टी होगा, बांगर मिट्टी होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा, समझा ना। तो ये सब मिट्टी से क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, मिट्टी ह्यूमस पाया जाता है, वो बहुत अच्छी होता है। तो ये है सिंधु नदी, समझा। इसके किनारे लोग सब क्या हुआ था, बोलो तो बसा था। अब देखो ये लोग जो बसा था ना, ये लोग जब बसा था तो यहाँ पर ये जो राज्य है ये है क्या, जम्मू कश्मीर। क्या ये जम्मू कश्मीर। यहाँ पर इस जगह जो क्षेत्र पड़ता है ये यूपी पड़ता है, क्या पड़ता है, यूपी, उत्तर प्रदेश पड़ता है, समझ में आया ना। और इस जगह ये वाला जो राज्य है ये वाला क्या है, ये वाला मुंबई महाराष्ट्र है। क्या ये महाराष्ट्र है, समझ में आया ना। और अभी जो होता है, जो पहले, अब तो अभी नहीं ऐसा हो गया, पहले पूरे सब एक ही देश था, पाकिस्तान भी था। तो ये वाला क्षेत्र क्या बोलो, तो ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, समझ में आया ना। सिंधु नदी जो होता है वर्तमान सबसे अधिक पाकिस्तान में बहता है अभी, लेकिन भारत होके आता है इधर से, समझ में आया ना। यानी इस तरफ ऊंचा है, इस तरफ नीचा, और दूसरी बात इधर ऊंचा है इधर नीचा, सब तीसरी पूरा बिहार में ही आता है, समझ में आया ना। तो ये लोग जो होता है ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का इस जगह एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम बलूचिस्तान। क्या नाम है, बलूचिस्तान है इस जगह पे, समझ में आया ना। हाँ, पाकिस्तान का जगह बलूचिस्तान नाम का जगह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से ले करके, समझ में आया ना, ये इस तरह से ऐसे फैला हुआ था। दिखाई दे रहा है आकार कैसा बना, बताओ। त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला कैसा बना, त्रिभुज बना ना, बन गया ना त्रिभुज जी। तो आप पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता आकार कैसा, आकृति कैसा था, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, शंकुकार, बेलनाकार, घनाकार, कैसा था, याद रखना, समझ में आया ना। तो ये एक इसका क्या बोलो, ये एक इसका क्षेत्र है, समझ में आया, दिखा दे रहा है ना। तो आप चाहे से उतार सकते हो, उधर फटाफट जल्दी से। सबसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ जवाब नहीं बनेगा।